साथियों नमस्कार। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान यहाँ कहते हैं तद भाव भावितः। पद का अन्वय दूसरी प्रकार करके यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, निरंतर उस भाव से भावित होते होते उसको ही प्राप्त हो जाता है, तो क्या हानि है? मित्रों, इसमें हानि की तो कोई बात ही नहीं है। इससे तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। मित्रों, मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का छाया चित्र लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है, उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है, उसी का वैसा ही चित्र उतर जाता है। मित्रों, उसी प्रकार अंत काल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है, वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सरकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, यहाँ अंतःकरण ही कैमरे की प्लेट है। उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की भांति ही चित्र खींचना है। जैसे चित्र लेने वाले सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है। मित्रों, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाला भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है। पता नहीं वो अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगले श्लोक में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।